टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जॉन मिल्टन के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न ले आ रहा हूं। दोस्तों, मैं आपके पास 4 पार्ट ले आऊँगा 25-25 प्रश्नों का। एग्ज़ाम का समय है, आपको दोहराने में भी परेशानी नहीं होगी और फटाफट आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, इस वीडियो में मिल्टन का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने किस स्कूल में पढ़ा, ये सब मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन जो आज की मार्केट की बुक से कई बार छूट जाते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं टच करने की कोशिश करूँगा, या उन क्वेश्चंस को मैं टच करूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार रिपीट किए गए हैं, वेरियस एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, दिस लाइन बिलोंग्स टू विच पोएम ऑफ मिल्टन? To justify the wage of God to men, this line belongs to which poem of Milton? Answer is Paradise Lost. Question number 2. Eyeless in Gaza at the mill with slaves. This line taken from which poem of Milton? Samson Agonist. Question number 3. Samson Agonist is a tragedy. We know the perfect example of classical tragedy. What was the subject matter of Paradise Lost? Paradise Lost के 2 मेन सब्जेक्ट मैटर्स हैं, याद रखिए। कास्टिंग आउट फ्रॉम हेवन ऑफ द फॉलन एंजल्स, सैटन्स फ्लाइट, फॉलन एंजल्स का जो हेवन से गिरना और सैटन की उड़ान, मैंस टेम्पटेशन एंड फॉल फ्रॉम ग्रेस। और दूसरी थीम क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है? इंसान की जो एक टेम्पटेशन है इंसान का, और उसका जो अपने ग्रेसपूर्ण अस्तित्व से नीचे गिरना। तो ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। मैंने 1 लाइनर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. When civil war broke out in 1642, Milton threw himself heart and soul into the struggle against which king? 1642 में जब सिविल वार गृह युद्ध शुरू हो गया, तो मिल्टन ने कहाँ अपनी पूरी ताकत लगा दी? किस राजा के खिलाफ? आंसर है चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ। इन्होंने जब 1642 में गृह युद्ध शुरू हुआ तो इन्होंने चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ पूरी ताकत से अपना जोर लगाया, चार्ल्स फर्स्ट को हटाने के लिए, उसे सज़ा दिलवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6. द पोएम विच इज़ रिटन इन सीरियस एंड मेडिटेटिव स्ट्रेन ऑफ मिल्टन वॉज? मिल्टन की कौन सी पोएम है जो मेडिटेटिव, ध्यान वाले एक स्ट्रेन में लिखी गई है, जिसमें बहुत ध्यान मग्न है, गंभीर मुद्रा में है, गंभीरता को दिखाती है? इल पेंसोरेसो। आंसर इज इल पेंसोरेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन. Which poem of Milton represents the poet in happy mood and it paints as idealized picture of rustic life from dawn to dusk? मिल्टन की कौन सी पोएम है जो हैप्पी मूड को दिखाती है? अभी आपने इल पेंसोरेसो को देखा जो कि मेडिटेटिव मूड को दिखाती है, कंटेम्पलेटिव मूड को दिखाती है, थॉटफुल मूड को दिखाती है। इल पेंसोरेसो कुछ भी आ सकता है, थॉटफुल मूड, मेडिटेटिव मूड, कंटेम्पलेटिव मूड। लेकिन एल एलिग्रो हैप्पीनेस, हैप्पी मूड को दिखाती है। एंड इट पेंट्स द आइडियल पिक्चर ऑफ रस्टिक लाइफ, विलेज लाइफ फ्रॉम डॉन, सुबह से शाम तक गांव के जीवन का, ग्रामीण जीवन का एक आदर्श चित्र प्रस्तुत करती है एल एलिग्रो। हु वाज कंसीडर्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ द रिनेसेंस? हु वाज कंसीडर्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ रिनेसेंस? मिल्टन को रिनेसेंस का, पुनर्जागरण का चाइल्ड कहा गया, पुनर्जागरण का बच्चा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्रेटेस्ट पोएट एमंग द पोएट्स ऑफ प्योरिटन एज वॉज? जॉन मिल्टन. द ग्रेटेस्ट पोएट अमंग द पोएट्स ऑफ प्योरिटन एज वॉज जॉन मिल्टन. क्वेश्चन नंबर 10. Even in John Milton's lifetime, Paradise Regained was considered in literary quality as largely to Paradise Lost. Paradise Lost की तुलना में Paradise Regained मिल्टन के लाइफ टाइम में हमेशा इन्फीरियर समझी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन. This work was the companion in publication to John Milton's Paradise Regained. Paradise Regained के साथ कौन सी कंपेनियन पीस आई थी? वो थी सैमसन एगनिस्ट।
क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट कैरेक्टर लीड्स एडम एंड ईव फ्रॉम द गेट्स ऑफ पैराडाइज इन द फाइनल बुक ऑफ जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट? कौन से वो व्यक्ति हैं, कौन सा कैरेक्टर है जो एडम और ईव को अंतिम किताब में, अंतिम बुक में क्या करता है, गेट्स तक ले आता है? फ्रॉम लीड्स एडम एंड ईव फ्रॉम द गेट्स ऑफ पैराडाइज, द्वार तक कौन ले आता है? What character leads Adam and Eve from the gates of paradise in the final book of John Milton's Paradise Lost? ये माइकल हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बुक 4 ऑफ पैराडाइज रिगेन्ड, फॉर हिज फाइनल टेम्पटेशन सैटन टेक्स जीसस टू व्हाट लोकेशन? पैराडाइज रिगेन्ड की जो अंतिम बुक है, बुक 4, उसमें सैटन जीसस को टेम्प्ट करने के लिए, प्रलोभन देने के लिए कहाँ, किस लोकेशन पे ले जाता है? आंसर इज़ द पिनेकल ऑफ टेम्पल इन जेरूसलम। जेरूसलम के एक टेम्पल की बिल्कुल ऊंचाई पे ले जाता है, पिनेकल पे ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, द एंजल ऑफन स्पीक्स टू एडम इन पैराडाइज। द एंजल, व्हाट एंजल्स ऑफन स्पीक्स टू एडम इन पैराडाइज? वो कौन सा एंजल है जो एडम से अक्सर पैराडाइज में बातें करता है? वो रफेल है। Question number 15, in what country other than England did Milton spend a great deal of time? इंग्लैंड के अलावा सबसे ज़्यादा वक्त मिल्टन ने कहाँ बिताया है? इटली में। क्वेश्चन नंबर 16, which poet and friend of Milton's helped secure Milton release from a brief imprisonment? कौन से वो कवि थे जो मिल्टन को रेस्टोरेशन के बाद जो ब्रीफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी उससे रिलीज कराने में उन्होंने मदद की थी? वो थे एंड्रू मार्वेल। क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पब्लिश्ड एट द हाइट ऑफ द सिविल वॉर, मिल्टन्स एरोपेजेटिका was an important intervention in the debate over censorship, but why is it called Areopagitica? सिविल वार जब चरम पे था तब मिल्टन की एरोपेजेटिका आई और उसने एक सेंसरशिप पे डिबेट शुरू किया। लेकिन इसे एरोपेजेटिका क्यों कहा गया? सिंपल क्वेश्चन है, व्हाई इज एरोपेजेटिका कॉल्ड एरोपेजेटिका? Option A, a combination of Greek eros and the Latin pagina meaning free press. B, the word was a rallying cry for parliamentary troops meaning down with the king. C, it's a title taken from a speech by the Athenian orator Isocrates. I think option C is absolutely correct. Option C, keep in mind, option C is correct. It's a title taken from a speech by Athenian orator Isocrates. Isocrates जो एक एथेंस का ओरेटर था, वक्ता था, उसकी स्पीच से इसका टाइटल प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, as well as poetry, Milton published extensively on politics, philosophy and religion. Which of the following was not one of his works? पोइट्री के अलावा मिल्टन ने बहुत ज़्यादा लिखा है पॉलिटिक्स पे, फ़िलासफ़ी पे और रिलीजन पे। इसमें से कौन मिल्टन का वर्क नहीं है? पॉलिटिकल एपिस्कोपेसी मिल्टन का वर्क है, ये तो हो जाएगा मिल्टन का वर्क। पॉलिटिकल एपिस्कोपेसी मिल्टन का वर्क है। द लाइकलीस्ट मीन्स टू रिमूव हायरलिंग्स है मिल्टन का वर्क। आप प्रैक्टिकल एग्जॉर्सिज्म, ये मिल्टन का वर्क नहीं है। डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स हम जानते हैं मिल्टन का वर्क ये भी है। तो मिल्टन सी ऑप्शन, जो सी ऑप्शन है वो मिल्टन का वर्क नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मिल्टन एड्रेसेस हिज हेवनली म्यूज बाय नेम, व्हाट इज सी कॉल्ड? जो मिल्टन का हेवनली म्यूज है वो कौन है? यूरेनिया। क्वेश्चन नंबर डी, आंसर नंबर डी इज करेक्ट।
Question number 20. In 1638, Milton set off on a tour of France and Italy, meeting another cultural giant whose struggle with blindness prefigured Milton's own. Who was it? तो मिल्टन 1638 में जब फ्रांस और इटली के टूर पे गए थे तो उनकी मुलाकात किससे हुई थी, जो कि एक और महान व्यक्ति थे, वो थे गैलीलियो। तो कौन थे? गैलीलियो थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट, गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, #21. Eve is most surprised by the serpent's ability to talk. ईव को सबसे ज़्यादा आश्चर्य क्या हुआ था? कि ये सरपेंट जो है वो बोल सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पर्पस डज मिल्टन स्टेट फॉर पैराडाइज लॉस्ट? कौन सा पर्पस मिल्टन ने स्टेट किया पैराडाइज लॉस्ट के लिए? A. To justify the wage of God to men. B. To prove the superiority of Protestantism over Catholicism. C. To show how Adam and Eve made their way out of Eden. D. To show how God defeated the rebellious angels. So 22 का A ऑप्शन करेक्ट है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, इसलिए मैंने इसे अपनी लिस्ट में रखा है। A इज़ करेक्ट। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनको बार बार दोहराइएगा, सो दैट आपको एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए मैंने बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं बनाए। क्वेश्चन नंबर 23. हु आर सैटन्स डॉटर एंड सन? If you have read the Paradise Lost carefully, then you know that option D is absolutely correct. Option D. Question number 24. Who cast the rebellious angels into hell? कौन जो ये विद्रोही जो देवदूत होते हैं उनको हेल में कौन भेजता है? The answer is, options are A. Gabriel, B. God, C. Michael, D. the Sun. तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हियर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25. हाउ मेनी इंग्लिश सोनेट्स इन ऑल वर रिटन बाय मिल्टन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मैनी इंग्लिश पे जोर दीजिएगा, सोनेट्स इन ऑल वर रिटन बाय मिल्टन? इन ऑल टोटल 24 सोनेट्स वर रिटन बाय मिल्टन, बट इंग्लिश सोनेट्स 18. डोंट बी कंफ्यूज्ड, 18 सोनेट्स इन इंग्लिश। अदर सोनेट्स भी लिखे हैं इन्होंने, टोटल 24 हैं, हैब्रू में, लैटिन में लिखे हैं, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ 18 है। इसको ध्यान में रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये 100 प्रश्न मैं आपको दूंगा, पार्ट 1 ख़त्म होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चूँकि नया चैनल है, आप जितना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, खासकर सब्सक्राइब करेंगे, उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा वीडियो बनाने के लिए। और मैं आपको वही प्रश्न दूंगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। एक बार जब आपका एग्ज़ाम होगा, देन इन द एग्ज़ाम हॉल यू विल रिमेंबर मी। ज़्यादा प्रश्न देने के लिए नहीं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न देने के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।